Dear students, today we will learn about present indefinite tense. The first and main point of a tense is its helping verb. Here, helping verb of a present indefinite tense are do or does, but these helping verbs are not used in affirmative sentences. These are used only in negative, interrogative and interrogative negative sentences. Main verb, first form of verb or first form of verb plus s or es. So we can use the main verb in present indefinite either in its pure first form, or we can add s or es with the first form of verb. Note, we add s or es with first form only when the subject is he, she, it, name of any person. मतलब कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है तो हम उनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ या तो एस ऐड करेंगे या ई एस ऐड करेंगे, और इन चार के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। अब बात आती है कि एस कहाँ ऐड करते हैं वर्ब के साथ और ई एस कहाँ करते हैं, तो हम ई एस के बारे में नियम सीखेंगे और उसके अलावा हम एस ऐड करते हैं। ई एस, वी ऐड ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब when the last letters or alphabets of the verb are s, double s, ch, sh, x और o। यानी कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वर्ब के अंतिम अक्षर वहाँ पर s, डबल एस, सी एच, एस एच या x या o हैं तो उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, और इनके अलावा अगर कोई और वर्ड हैं और इन अक्षरों के अलावा वो वर्ड्स एंडिंग हो रही है तो वहाँ पर हम ई एस के स्थान पर एस ऐड करते हैं। यूज ऑफ डज, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन। जब किसी व्यक्ति का नाम या ही, शी या इट जब सब्जेक्ट होंगे तो उन स्थिति में हम केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डज के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ही डज नॉट टीच मैथ्स, she does not stitch a cloth, Rakesh does not play hockey. So we see here in these three sentences the subject are third person singular, either he, she or Rakesh. So when the subject is third person singular we use helping verb does. Use of do, when the subject is first person, second person, third person plural, क्योंकि हमारे पास तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो डज का प्रयोग होता है, और उसके अलावा जो बच गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में प्लूरल बच गया, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा। अब हम एक बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन भी देख लेते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी सिंगुलर फॉर्म में है और वी और इसकी जो फॉर्म चलेंगी वो प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू की फॉर्म है, यू, यूअर, यू। यू यहाँ पर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी कि यू ही सिंगुलर है और ये ही यू ही प्लूरल है। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। थर्ड पर्सन के अंदर ये सभी हैं। इसमें ही, शी और इट की जो फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म में मानी जाती हैं और दे और उसकी फॉर्म जो है वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी टेंस के पार्ट के लिए वो होता है उसकी कीवर्ड्स। तो यहाँ हम कीवर्ड्स देखते हैं, ऑलवेज, नेवर, डेली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, रेयरली, सेल्डम, एवरीडे, मंडेज, ट्यूसडेज एट्सेट्रा। कीवर्ड्स का क्या रोल होता है टेंस के लिए? कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टेंस को समझने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो उस टाइम पे ये कीवर्ड हमें सेंटेंस और टेंस को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम्पल की। अब हम इनके एग्ज़ाम्पल लेंगे, यानी कि जो हमारे
कीवर्ड्स की हमने बात की है, इनके हम एग्जांपल लेंगे इसके अंदर कि इन कीवर्ड्स को समझने के लिए किस तरह हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे ऑलवेज की डेली वगैरह का एग्जांपल लेंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी कुक्स द फूड डेली, माई ब्रदर नेवर प्लेज आउटडोर गेम्स, वी यूजुअली विजिट दैट प्लेस। तो इन सभी सेंटेंसेस में कीवर्ड्स का यूज़ हुआ ऑलवेज, डेली, नेवर, यूजुअली। और ये सभी कीवर्ड्स हमें दिखाते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं। और ये सेंटेंसेस जो है ये कहीं ना कहीं हमें किसी की हैबिट या आमतौर पे जो रोज़ाना काम होते हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग जो है वो किसी व्यक्ति की आदत को दिखाने के लिए, रोजाना होने वाले कार्यों को दिखाने के लिए किया जाता है, या सार्वभौमिक सत्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, आई गो टू द पार्क डेली, द मिल्कमैन कम्स हियर डेली, 2 and 2 make 4, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं या तो हैबिट दिखा रहे हैं, या डेली रूटीन के काम दिखा रहे हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं। लेट अस चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स: affirmative, negative, interrogative, interrogative and negative. I go to the park daily. Affirmative. I do not go to the park daily. Negative sentence. Do I go to the park daily? Interrogative sentence. Do I not go to the park daily? Interrogative and negative. जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो सेंटेंस उसका इंटरोगेटिव बन जाता है। ही गोज टू द पार्क डेली, ही डज नॉट गो टू द पार्क डेली। यहाँ पर हम एक अंतर जरूर देखेंगे कि जब ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें गो के अंदर अंतिम जो अल्फ़ाबेट है वो ओ है, और ओ के बारे में हमने ईएस के बारे में पढ़ा था कि अंतिम अक्षर ओ होगा तो ईएस ऐड होता है। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज है और नॉट लगा है, और यहाँ पर गो के साथ जो ईएस था वो हट जाता है। तो हमें ये ध्यान करना है जब हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा तो वहाँ पर हम मेन वर्ब के साथ ऐसे ईएस से हटा देते हैं। डू का प्रयोग हमने सीख लिया था, डज का प्रयोग देख लिया था कि डज किसके साथ लगता है, और यही मेन पॉइंट लास्ट में फिर बताया गया है कि जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है।